तो आप ढूंढ रहे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट लोकेशन जो आने वाले टाइम में आपकी कमाई को मल्टीप्लिकेशन में ग्रो करे, तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। कहीं आप किसी ऐसी लोकेशन पे इन्वेस्ट ना कर बैठे कि आपका पैसा ग्रो करने की बजाय ज़ीरो हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन डेवलपर्स की जो प्लॉट के नाम पर आपको सिर्फ नक्शा बेचते और डेवलपमेंट के नाम पर आपको सिर्फ खेत बेचते। लेआउट के अंदर प्लॉट लेकर के बैठे वो 100 बीघे का और रजिस्ट्री उनके पास 10 बीघे की भी नहीं है। शायद यही रीज़न है कि वो आपके तय की गई कीमत पर आपको प्लॉट दे भी देते हैं। हर किसी को कॉर्नर का प्लॉट चाहिए होता है। कभी सोचा है आपने कि जो प्लॉट वो डेवलपर बोल रहा है कि अवेलेबल नहीं है, वो कुछ टाइम बाद आपके फोर्स करने पर आपको कैसे दे देता है? दोस्तों, सबसे पहले ये सवाल तो आपको करना चाहिए उस डेवलपर से कि जो प्लॉट, जो प्रोजेक्ट आप इतने दिन से कर रहे हो, इतने दिन से सेल कर रहे हो, यहाँ पर कॉर्नर का प्लॉट अवेलेबल कैसे है? हर कस्टमर अगर आ रहा है आपसे कॉर्नर की प्लॉट की डिमांड कर रहा है, तो आपके पास ये प्लॉट कैसे अवेलेबल है? ये सवाल आप लोग नहीं करते। आपको लगता है कि भाई प्लॉट मिल गया, चलो ठीक है भाई, कॉर्नर का प्लॉट मिल गया, इससे अच्छी क्या बात होगी? आपके इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा लोग उठाते हैं। बेशक प्रॉपर्टी हमारे लिए एक इमोशन का सौदा है, लेकिन दोस्तों आपको कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेने से पहले ये सुनिश्चित ज़रूर कर लेना चाहिए कि मैं जिस प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी उस डेवलपर के नाम पर है भी या नहीं है। कैसे चेक करना है? इसके लिए अगर आप यूपी में प्लॉट ले रहे हैं तो यूपी भूले के गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं ज़मीन का गाटा संख्या, खसरा नंबर डाल करके कि ये ज़मीन एक्चुअल में उस डेवलपर के नाम पर है भी या नहीं है। जो ज़मीन आपको लेआउट पर दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में ज़मीन पर एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। जो डेवलपर दोस्तों आपसे वादे कर रहा है कि मैंने ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किया है, मैंने 30 प्रोजेक्ट बेच चुका हूँ, या फिर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के जो प्रोजेक्ट मैंने सेल किए हैं, एक बार आप वहाँ पर जाकर के देखिए तो दोस्तों वहाँ पर डेवलपमेंट कितना हुआ है। डेवलपमेंट ज़ीरो है। डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि वो सिर्फ नक्शा बेच रहे हैं, सिर्फ सपने बेच रहे हैं आपको। जो उनके पुराने कस्टमर है वो उसको मतलब कि अपने प्लॉट को रीसेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि रेट बढ़ता है दोस्तों डेवलपमेंट की वजह से। डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो रेट कैसे बढ़ेगा? किसी भी डेवलपर का फ्यूचर उसके पास्ट पे डिपेंड होता है। आप पास्ट में कभी उस प्रोजेक्ट पर जाकर के देखा है आपने कि जो उन्होंने फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के वादे करते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट कितना हुआ है? वैसे ही खेत पड़ा है दोस्तों। सिर्फ खेत बेचने का काम कर रहे लोग और कुछ नहीं। और जो लोग दोस्तों मेरी इन बातों से रिलेट कर पा रहे वो लोग कमेंट ज़रूर करें। शायद आपके कमेंट को देख करके उन लोगों की हेल्प हो पाए जो नए इन्वेस्टर हैं, जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अभी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे नियर बाई जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं भी कुछ प्रोजेक्ट जो है जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उन सारे प्रोजेक्ट को आप लोगों को प्रमोट करता हूँ, आप लोगों तक उन प्रोजेक्ट्स की वीडियो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। पर फिर भी दोस्तों आप लोग एक बार अपने लेवल पर चीज़ों को वेरीफाई ज़रूर करें। ऑफिस जाए, ऑफिस जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करें, और फिर अगर आप संतुष्ट होते हैं तो बेशक आप उसमें इन्वेस्ट ज़रूर करें। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हरित सिटी टाउनशिप। हरित सिटी के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है, और जो इनका डेवलपमेंट है, जो इन्होंने वादे किए थे वो काम कहाँ तक पहुँचा है, और क्या क्या चीज़ें आपको पहले नहीं दिखती थी जो अब दिखने लगी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे से लगता हुआ प्रोजेक्ट है ये। यमुना एक्सप्रेसवे साइड में है और साइड में ये सर्विस रोड है 60 फीट का, और यहाँ पर आप देखेंगे ये सर्विस रोड इधर भी छोड़ रखा है और यहाँ पर भी ये सर्विस रोड जा रहा है। ये देखिए, ये 60 फीट का सर्विस रोड रहने वाला है, और इसके साइड में ही आपको यहाँ पर गार्ड रूम देखने को मिल रहा है, वेरीगेटर। और अंदर एंट्रेंस जो है, इसमें दो आपको एंट्रेंस देखने को मिलती है। करीब करीब 1 किलोमीटर का फ्रंट है इस प्रोजेक्ट का। 2 एंट्री है, दोनों को अगर हम मर्ज कर दें 30 इधर 30 उधर, दोनों जो है ये 60 फीट का जो है ये प्रोजेक्ट है। ये 60 फीट का रोड है, एंट्री रोड जो है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर जो है ये स्ट्रीट लाइट के जो खंबे वो सारे लगे हुए, और अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ आपको दी जा रही है इसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो प्लॉट साइज़ है वो 100 गज से स्टार्टिंग है, और जो यहाँ पर जो रेट चल रहे हैं अभी स्टार्टिंग जो है 21,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से रेट स्टार्ट है। अभी गवर्नमेंट यहाँ का सर्कल रेट बढ़ाने वाली है। सर्कल रेट बढ़ते यहाँ पे कम से कम आपको 30,000 रुपये गज का रेट देखने को मिलेगा। तो देर ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी बुकिंग करवाएं, अभी रेट अफोर्डेबल है, कहीं देर ना हो जाए। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे प्रोजेक्ट की विज़िट के लिए लोग आते हैं यहाँ पर, और ग्रीनरी जो है, ग्रीनरी आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि नाम है हरित, वैसा आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है हर मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है तो चीज़ों को एकदम प्लान तरीके से यहाँ पर हमने डेवलप किया। ये देखेंगे आप सामने जो है ये कस्टमर जा भी रहे, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं हूँ यहाँ पर, ये जो टेंपल का इलाका, हमारा जो टेंपल का एरिया है वहाँ पर खड़ा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो टाइल्स वगैरह रखी हुई थी और ये पेंट वगैरह नहीं हुआ था मंदिर का, और अंदर कुछ काम वगैरह चल रहा था डेवलपमेंट का। उस टाइम पे दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर चीज़ें जो है अभी से और पहले से काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, अगर आप देखेंगे अंदर के जो ये प्रांगण का एरिया है, यहाँ पर आप छोटा मोटा प्रोग्राम करवा सकते हैं ईजिली। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन से, आप एक बार आगे आकर के पूरा ये दिखा दीजिए कितना बड़ा एरिया यहाँ पर छोड़ा गया दोस्तों। करीब करीब 400 गज में पूरा मंदिर बना हुआ है, और सामने जो है आपको यहाँ पर
ये देखिए प्रॉपर गेटेड रहने वाला मंदिर और साइड में आपको परिक्रमा का मार्ग भी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आते हैं तो पहले से अभी देखा होगा आपने काफ़ी चीज़ें आपको डेवलप देखने को मिल रही है। अंदर मूर्तियों की जो प्रतिमा की स्थापना नहीं हुई थी वो भी ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं ना तो बाकियों से यहाँ पर जो है दोस्तों काम हरदम आपको कुछ ना कुछ आपको अपग्रेड ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपसे वादे किए जाते हैं उस टाइम से पहले जो आपसे वादे किए जाते हैं कोशिश करा जाता है कि टाइम से उस चीज़ को डिलीवर करके दिया जाए, क्योंकि जो रेट है आप लोगों का वो डेवलपमेंट की वजह से बढ़ता है दोस्तों, सिर्फ प्लॉट की वजह से नहीं बढ़ता। आपके पड़ोसी कैसे ये भी डिसाइड करता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम जो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो अभी फ़िलहाल में 21 लाख रुपए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सबसे छोटा प्लॉट साइज़ यहाँ पर 21 लाख रुपए का है, जो कि आपका 100 गज का है। ठीक है दोस्तों, तो 21 लाख रुपए सबसे छोटा अमाउंट है यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते। बाकी 150, 200, 320 और 400 गज के आसपास आपको यहाँ पे प्लॉट साइज़ मिल जाते। अंदर की जो गलियाँ है वो दोस्तों 25 फीट की है और 40 फीट की है, और जो एंट्रेंस है वो 60 फीट का है। 2 एंट्रेंस है। मैं आपको दूसरा एंट्रेंस और पार्क वगैरह और भी चीज़ दिखाता हूँ। आइए, मैं जो हूँ ये जैसे आप देखेंगे 25 फीट के रोड पे हूँ मैं। ये हमारा टाउनशिप का इंटरनल रोड है। 40 फीट का रोड भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं हूँ जो ये पार्क के साइड में, पार्कों के साइड में भी आप देखेंगे यहाँ पर रोड छोड़ी हुई है ताकि किसी का प्लॉट जो है वो पार्क से टच ना हो। जो सुंदरता आपको अभी दिख रही है वो आगे भी दिखती रहे। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हूँ मैं खड़ा, ये करीब करीब जो है यहाँ पर दोस्तों 1500-2000 के आसपास आपको यहाँ पर पार्क देखने को मिलते हैं। ऐसे टोटल 5 पार्क है दोस्तों। ऐसे टोटल 5 पार्क है जो कंप्लीट है, बने हुए। ऐसी बाउंड्री आपको जहाँ देखने को मिलेगी, समझिए वहाँ पर जो पार्कों का काम है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके पीछे भी पार्क है और इसके राइट साइड में भी पार्क है। वो पाँचों पार्क बन चुके हैं। एक छठा गोल्फ थीम पार्क बन रहा है इस टाउनशिप के अंदर, जिसको हम गोल्फ पार्क कहते हैं। 1 एकड़ का वो गोल्फ थीम पार्क बन रहा है। उसके वो हमारी टाउनशिप का सबसे पॉश एरिया रहने वाला है। वहाँ पर जो प्लॉट साइजेस है वो 300, 320 गज और 400 गज के प्लॉट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। 200 गज के प्लॉट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। बाकी देखेंगे, कुछ इन्वेंट्री अगर अवेलेबल होगी तो उस टाइम पे डिसाइड करा जाएगा कौन सा बचा हुआ है, क्या है, उसके हिसाब से आपको बता देंगे जो हमारे टीम के मेंबर है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यमुना एक्सप्रेस वे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बस भी आ रही है यमुना एक्सप्रेस वे से। पूरी कनेक्टिविटी है हमारे प्रोजेक्ट की। और मैं अभी सर्विस रोड पे खड़ा हूँ, और ये सर्विस रोड की जो दूसरी एंट्री है, हमारी 2 एंट्री है इसके अंदर। तो दोस्तों ये हमारा जो रोड है ये 52 फीट का रोड है। देख पा रहे हैं आप कितना बड़ा रोड है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी दूसरी एंट्री है। पहली एंट्री मैंने आपको दिखा दी, ये हमारी दूसरी एंट्री है। अब मैं आगे चल के आपको डेवलपमेंट दिखाता हूँ, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कितना काम हुआ है अभी तक। आइए दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं हूँ हमारा जो कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एरिया पे इसको हम सेंट्रल मार्ट के नाम से बोलते हैं। इसका सेंट्रल मार्ट नाम है। बाहर आप देखेंगे बहुत बड़ा से पार्किंग का स्पेस है, ताकि अगर कोई गाड़ी आती है तो रोड पे खड़ी ना होकर के डायरेक्ट यहाँ पे आकर के लगे, क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल एरिया के आसपास ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी आप किसी भी प्लॉट पर जाएंगे ना, प्रॉपर आपको जो है ये प्लॉट नंबर डला दिखेगा। जैसे कि 513 प्लॉट नंबर है और यहाँ से यहाँ तक 513 का प्लॉट नंबर है ये वाला पूरा। ठीक है, तो ऐसे पूरा आपको प्लॉट नंबर डला हुआ देखने को मिलता है। और लेंटर अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों, 1 मिनट आगे आओ। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे लेंटर वगैरह का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जब आप आए थे शायद ये दुकान 1-1.5 महीने 2 महीने पुरानी आप वीडियो देखेंगे अगर हमारी कोई, तो दुकानों का काम तो यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। पूरी लैंड खाली पड़ी थी। यहाँ पर सिर्फ दुकान का बोर्ड लगा हुआ था कि हम इसको बनाएंगे। और जैसा कि हम आपसे वादा करते हैं, जो टाइम आपसे लेते हैं उस टाइम से ये भी डेवलपमेंट यहाँ पर आपको दिखाया भी जाता है, करके भी दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे अंदर ये लेंटर का काम चल चुका है और यहाँ पे छोटा सा गलियारा है। ठीक है, जो रोड ये कंप्लीट बनेगा, दुकान भी कंप्लीट है, लेंटर वगैरह का सारा काम इसमें कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और जो भी पेंडिंग काम है बहुत जल्दी यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिलता है। चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से बदलती है हरित सिटी के अंदर, जैसा आपको अभी देखने को मिल रहा है। 2 महीने बाद अगर आप आएंगे तो नक्शा कुछ ना कुछ आपको बेहतर ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ जो हमारा जो क्लब हाउस का एरिया, वो आपको लेकर के एक बार दिखाता हूँ। आइए दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप जैसे कि देख पा रही है 40 फीट का रोड है। अंदर जो हमारी इंटरनल रोड दी जाती है 40 फीट की रोड पे अभी मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर अगर आप प्लॉट देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 320 गज के प्लॉट की इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है 40 फीट रोड पर। और 200 गज की जो इन्वेंट्री थी वो सारी सोल्ड आउट है। और 100 गज की इन्वेंट्री जो हमारे क्लब हाउस के बैक साइड में, वो भी आपको चल करके एक बार दिखाता हूँ।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जो हमारा क्लब हाउस का एरिया है। यहाँ पे आप देखेंगे बैक साइड में ये हमारा एक क्लब हाउस है। मैं ऊपर चल के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रखी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अभी एक कस्टमर की बाउंड्री हुई है, बाउंड्री का गेट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है और ये सामने ही क्लब हाउस है। ठीक है, क्लब हाउस के जस्ट बैक साइड में 100-150 गज के प्लॉट है। 150 गज की जो इन्वेंट्री वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। शायद आपको फेज़ 2 में थोड़ा बहुत मिल जाए, जब आप आएंगे तो आपको चीज़ें दिखाई जाएगी। और यहाँ पर जो है दोस्तों अब एसी वगैरह का काम जो है, एसी का फिटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है ऊपर में, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। तो अभी जो है मैं हूँ बालकनी पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से कितना प्यारा व्यू दिखता है हरित सिटी का। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देखेंगे सिर्फ फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये कंप्लीट होते ही अभी हमारे यहाँ पे एसी वगैरह मंगवा चुके जो क्लब हाउस के अंदर लगने हैं। पेंडिंग चीज़ें वो सारी आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी। एसी वगैरह फिटिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर आप आकर के जब देखेंगे तो क्लब हाउस बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये गोल्फ पार्क की जगह है, जो आपको मैंने बताया था 1 एकड़ का इस टाउनशिप के अंदर हम सबसे बड़ा पार्क बनाने जा रहे हैं, जिसको हम गोल्फ थीम पार्क बोलते हैं। वो यहीं पर है दोस्तों, यहीं पे बनेगा वो पार्क। बहुत बड़ा सा पार्क यहाँ पर बनेगा, जैसे कि आप पीछे तक देख पा रहे हैं ये पूरा गोल्फ थीम पार्क बनने जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर जो भी चीज़ें है ये एक्सटेंशन का पार्ट है। इसको हमने लास्ट में डिसाइड किया था कि यहाँ पर हम एक गोल्फ थीम पार्क बनाएंगे और यहाँ पर जितने भी प्लॉट है आपको बड़े ही देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग 200, 300, 400 गज की, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये इस टाउनशिप का सबसे पॉश एरिया बनने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि हरित सिटी एक ट्रस्टेड बिल्डर है। इनके कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं और कुछ आ भी चुके हैं। जैसे कि आपको पता है जस्ट 2 वीक पहले ही हापुड़ के अंदर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम हरित एनक्लेव है। तो अगर आपका हापुड़ का विचार बन रहा है इन्वेस्टमेंट का तो आप haritenclave.com जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर विजिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट देखना है, इस प्रोजेक्ट पे विजिट करनी है तो haritcity.com पे आप विजिट करके कैब की बुकिंग करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैब आपको NCR से प्रोवाइड करवाई जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको NCR से इसलिए प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि आप जब प्रोजेक्ट पे आए तो गूगल मैप हम चाहे तो आपको भेज सकते हैं, आप आ सकते हैं अपनी गाड़ी से। लेकिन कई बार क्या होता है ना, किसी पीछे कट से ही यमुना एक्सप्रेसवे पे मैप आपको उतार देता है, तो आते आते आप भटकते हुए पहुंचते हैं और टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का। इसलिए कंपनी आपको कैब की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जो कि haritcity.com पे जाकर के आप कैब की बुकिंग करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आकर के आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं। पिक एंड ड्रॉप दोनों चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। या फिर आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। नोएडा सेक्टर 2 में हमारा हेड ऑफिस है, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो को आपने देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स की वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ और आप लोगों को एक सही जानकारी दूँ कि किस प्रोजेक्ट में आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसका डिसाइड करना तो आपके हाथ में। मेरा जो काम है वो सिर्फ ये है कि आप तक मैं एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स की वीडियो पहुँचाऊँ। हालाँकि हरित सिटी जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है प्रोजेक्ट इस लोकेशन पर अफोर्डेबिलिटी के मामले में, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे जो गौर यमुना सिटी सेक्टर 22D का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है। हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी जो वहाँ पर रेट चल रहा है 1.30, 1.35 जो एस के प्रोजेक्ट्स है, उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो इन्वेस्टर्स तो उधर अब रुचि दिखा नहीं रहे, अब जो है एंड यूज़र आ रहे हैं वहाँ पर, इन्वेस्टर इस साइड ही आ रहे हैं। और इस लोकेशन पर सबसे बेस्ट टाउनशिप मुझे जो लगती है वो हरित सिटी लगती है। तो अगर आपको बुकिंग करवाना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करिए या फिर हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए। धन्यवाद दोस्तों।